ने इंतखाबात को ताखीर का शिकार करने या डिले करने के लिए जो तारीख दी है ये तो उनका इख्तियार ही नहीं था। लेकिन इस फैसले में रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती हुई नजर नहीं आ रही हमें कि या कसूरवार कौन है और फिर उसकी सजा क्या है, होगा क्या। मतलब फैसला पर अमल दरामद तो नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने तारीख दुरुस्त करने के लिए लिख दिया है कि ये नहीं हो सकता। देखिए अब ये फैसला आ गया। आमिर जा साहब अगर इस पर कमेंट कर दें पहले, आप भी सामने दो आमिर बैठे हुए शो में जी भाई वो तो राजा है ना। एक तो पहली बात ये सर कि आपने मेरे वो कहते हैं मुंह से बात, मेरे ख्याल में आपने पहले कह दिया कि इंडाइटमेंट यानी कि फर्द जुर्म आयद होना जो है एक मतलब है हमारे यहाँ क़यामत होता है बाज लोगों के लिए। तो फिर वो हम जैसे लोग ये सवाल करते हैं कि भाई कैसा वो है कि बाज लोगों पे इतनी मेहरबानी हो रही है। असूल की बात थी कि हमारे यहाँ जो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं उनके साथ जो मैं देखता हूँ कभी मोतबर हो जाते हैं, कभी वो गैर मोतबर हो जाते हैं। एक दिन वो बड़े मोतबर है, अगले दिन गैर मोतबर हो गए, और जो गैर मोतबर था वो मोतबर हो गया। तो ये जब तक किस्सा चलता रहेगा लोगों का एतमाद एक तो हमारे पार्लियामेंट से, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से, और कहना नहीं चाहिए कि दलिया पे भी फिर लोग सवाल उठाएंगे। तो ये चीज बिल्कुल मेरे ख्याल में एक वो है। अच्छा फिर आप आते हैं कि ये जो आपका सवाल जो है कि भाई मतलब है अब तो वो हो गया, मतलब है कि जो इलेक्शन कमीशन ने कारनामा करना था, हुकूमत ने करना था। मेरी नाक़िस राय में जाहिर कि ये लोग अच्छी उस पर राय देंगे कि वहां तो सीधा सीधा तौहीन अदालत का केस था कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक हुक्म दिया, लेकिन हमने देखा कि जमा मका एक हो गए उस हुक्म पे अमल न करने के लिए, और उसके लिए हमने बहुत सारी बॉन्डी तादीलें देखी। हमने देखा कि जी और चीजों पे खर्च करने को पैसे, आप कहते हैं यहाँ पर पैसे नहीं है, क्योंकि हमारा आइन तो बड़ा मुझे सा जो नाक़िस अक़ल शख्स है वो भी जानता है कि बिल्कुल वाज़ेह है कि जी 90 रोज में इंतखाबात होने जब असेंबली डिसॉल्व होगी, या पंजाब और केपी में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसका मतलब है कि आइन को तो हमने अंडरमाइन कर दिया, आइन को तो उठा के ताक में रख दिया गया। तो उसके बाद अगर मजीद कोई आइन की वायलेशन हो जाए तो कौन पूछेगा। तो आइन के नाम पे जो गैर आइनी काम हुआ मेरे ख्याल में एक बहुत ही डार्क चैप्टर है, तारीख वो है, मजमून है हमारी, उसका तारीख हो जाएगा ये। और उसके नतीजे में जो कुछ हुआ है मेरे ख्याल में अब कल को अगर ये इलेक्शन जो है हमारे जनरल इलेक्शन है ये भी अगर आप मतलब आगे कर दें तो कौन पूछने वाला है। वो कहेंगे जी नए सेंसस के तहत होना है तो हम आगे कर देंगे। तो पहले आप जिबा करते हैं फिर जवाब तलाश करते हैं। तो एक वहां पर मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को ज्यादा एक कहते सख्त मौक़िफ़ अपनाना चाहिए था। और तौहीन अदालत के ऊपर बहुत सारे जो लॉ मेकर्स हैं, खुद वज़ीर आज़म हुए, उनके बहुत सारे कैबिनेट मेंबर्स हैं, वो तमाम के तमाम मुलव्विस है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुलव्विस है। अपनी आईनी जिम्मेदारी से वो कैसे निराव कर सकता है ये तो अब राजा साहब बताएंगे और ये आज़ाद साहब बताएंगे मुझे। जी सही, राइट सर। चलिए मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ जी, ब्रेक के बाद राजा साहब बताएंगे, फिर उनसे पूछते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुशामदीद कहते हैं। राय साहब एक फैसला आता है, उस फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ, इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियार से बढ़कर तजावुज़ किया और आज उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया है। लेकिन इसमें ना ज़िम्मेदार का तयन और ना जो है वो उसके लिए कोई सज़ा। तो ये फैसला फिर सिर्फ तारीख़ में इस मामले को दुरुस्त साबित करने के लिए है। देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि बहुत सी आइन के आर्टिकल्स मेंशन हैं और कहा जा रहा है कि जी उसकी खिलाफ वर्जी हुई है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमल है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल अगर अमल है तो ऑब्वियसली आपका सवाल बड़ा वैलिड है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ टू बी फिक्स्ड, या सुप्रीम कोर्ट जो सी है वो किसी पर्टिकुलर केस में तो वो किसी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करती है, और कहीं पे वो ऑल्दो इसमें जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो कॉन्टेम्प्ट की, इट्स ऑलवेज बिटवीन द कंटेम्नर एंड द कोर्ट, बट जो कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग्स होती हैं वो नॉर्मली डिटेल जजमेंट आने के बाद शुरू होती हैं। शॉर्ट ऑर्डर पे नॉर्मली कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग्स नहीं शुरू होती। आई एक्सपेक्ट कि ये जजमेंट आने के बाद जो आज आई है तो दिस इज़ नाउ सुप्रीम कोर्ट्स, ऑल्दो उनकी डिस्क्रिशन है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें जो ये जजमेंट है सिर्फ किताबों की जीनत बनाने के लिए नहीं बल्कि एक प्रेसिडेंट कायम करना है कि इन केस अगर जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन हो रही है और इतने इंपॉर्टेंट इशू पे कि जिससे इस मुल्क के 24-25 करोड़, उस डेट पर अब इम्प्लीमेंटेशन तो हो नहीं सकता। देखिए तो सजा किस चीज़ की होती है? फॉर नॉन इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है।
तो उसमें यही है कि 24 करोड़ लोग इसमें इन्वॉल्व थे, हर किसी को एक टाइमली हुकूमत चाहिए थी पॉलिटिकल। तो अगर सुप्रीम कोर्ट समझती है तो आई थिंक कि फैसला आने के बाद, समझती तो है, फैसला आ चुका है, तो आप डिटेल जजमेंट के बाद दे कैन इनिशिएट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स, वो नोटिस दे सकते हैं। राइट, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि बहुत सी आइन के आर्टिकल्स मेंशन हैं और कहा जा रहा है कि जी उसकी खिलाफ वर्जी हुई है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमल है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल अगर अमल है तो ऑब्वियसली आपका सवाल बड़ा वैलिड है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ टू बी फिक्स्ड, या सुप्रीम कोर्ट जो सी है वो किसी पर्टिकुलर केस में तो वो किसी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करती है, और कहीं पे वो ऑल्दो इसमें जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो कॉन्टेम्प्ट की, इट्स ऑलवेज बिटवीन द कंटेम्नर एंड द कोर्ट, बट जो कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग्स होती हैं वो नॉर्मली डिटेल जजमेंट आने के बाद शुरू होती हैं। शॉर्ट ऑर्डर पे नॉर्मली कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग्स नहीं शुरू होती। आई एक्सपेक्ट कि ये जजमेंट आने के बाद जो आज आई है, तो दिस इज़ नाउ सुप्रीम कोर्ट्स, ऑल्दो उनकी डिस्क्रिशन है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें जो ये जजमेंट है सिर्फ किताबों की जीनत बनाने के लिए नहीं, बल्कि एक प्रेसिडेंट कायम करना है कि इन केस अगर जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन हो रही है और इतने इंपॉर्टेंट इशू पे कि जिससे इस मुल्क के 24-25 करोड़, उस डेट पर अब इम्प्लीमेंटेशन तो हो नहीं सकता। देखिए, तो सजा किस चीज़ की होती है? फॉर नॉन इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो उसमें यही है कि 24 करोड़ लोग इसमें इन्वॉल्व थे, हर किसी को एक टाइमली हुकूमत चाहिए थी पॉलिटिकल। तो अगर सुप्रीम कोर्ट समझती है तो आई थिंक कि फैसला आने के बाद, समझती तो है, फैसला आ चुका है, तो आप डिटेल जजमेंट के बाद दे कैन इनिशिएट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स, वो नोटिस दे सकते हैं। राइट, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मामला आमिर जाद साहब, और वो है ये कल सीसीआई का इजलास होने जा रहा है मर्दमशुमारी के मामले पे, इसको नोटिफाई करना है या नहीं करना, और उसी पे तायुन होगा कि इलेक्शन कब होंगे, क्या 3 महीने के अंदर होंगे या नहीं होंगे। तो आप किस तरह से इसको देख रहे हैं? क्योंकि पीपल्स पार्टी का एक स्टांस है, हमारे सामने है, नून लीग भी पहले कह चुकी है कि जी हम इसको नोटिफाई नहीं करना चाहते, लेकिन एमक्यूएम तकाजा कर रही है। क्या होने जा रहा है? देखिए, बात ही इन फ्लॉड सेंसस के तहत, फ्लॉड मर्दमशुमारी के तहत अगर इंतखाबात होंगे तो ये निशान है। इंतखाबात आप देर से करते हैं वो भी मुश्किल में है, मतलब वो भी कोई सही फैसला नहीं होगा। वो जो फारसी की मिसाल है ना कि ना जाए रफ्तन ना पाए मानदन वाले तो किताब है। आप बताओ, रियासत सोचे कि हम मर्दमशुमारी जैसा अमल, आईनी अमल भी जो है वो सीधे तरीके से नहीं करा सकते। अब ये जो नोटिफिकेशन था, ये प्रोसेस आप पहले भी शुरू कर सकते थे, लेकिन क्योंकि लोगों को सही नहीं गिना गया। अब कराची के लोगों का या अर्बन सिंध का एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन जाहिर है कि एक राय ये बनती है कि इंतखाबात को आप डिले नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इंतखाबात को डिले करेंगे, अब देखना ये कि यहाँ पर हमारे यहाँ सिर्फ ये सियासी फैसला नहीं है, इस पे जो हमारी मतलब है कि जो रियल कहते हैं पावर दैट भी है, वो किस तरह से सोच रही है। अगर वो समझते हैं कि जनाब इस वक्त अगर मतलब है कि इंतखाबात फौरन कराने का नुकसान ज्यादा है फायदे से ज्यादा, जो भी उनका वो है गेम प्लान है, उसके तहत तो गालिबन फिर एक बड़ा एक सॉलिड एक्सक्यूज है उनके पास। लेकिन अगर वो जाते हैं मर्दमशुमारी कराने, तब भी फिर बाद में मतलब शोर तो मच रहा होगा कि अगर आपने लोगों को सही नहीं गिना, जिनकी सीटें बढ़नी थी वो नहीं बढ़ सकी, जिनकी कम होनी थी वो कम नहीं हुई है, तो एक मतलब एक टेढ़ापन आ गया है आपके यहाँ। तो अब देखें, ये तो कह चुके हैं हमारे सूबा सिंध के जो वजीर आला हैं मुराद अली शाह साहब के, वो उस चीज के ऊपर वो नहीं करेंगे, वोट नहीं देंगे उस चीज के ऊपर, बॉयकॉट करेंगे। अब देखते हैं वो कहाँ तक जाते हैं। और जो फिर अलाइज हैं, मुझे अब जो दिलचस्प सूरत-ए-हाल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की है कि उन्होंने पूरे 15 माह साथ भी दिया, लेकिन उनकी कितनी शराइत जो है वो मानी गई हैं। शहबाज शरीफ साहब ने उनकी कितना क्या पावर्स डिवॉल्व हो गई हैं, क्या मतलब है सेंसस का मसला उनका हल हो गया। तो तमाम सवालिया निशान है। तो इन जमातों के ऊपर भी, चाहे वो कोई भी फैसला होता है, लोग इन पे भी इनसे पूछेंगे कि जनाब आपने ये जो साथ दिया था क्या सोच समझ के दिया था और उसके बदले आपको क्या मिला है। जी।